हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव का तीसरा चैप्टर द लिटिल गर्ल। सबसे पहले इस कहानी की समरी देख लेते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है उसका मुख्य पात्र केजिया नाम की छोटी लड़की को संदर्भित करता है। कहानी का जो विषय है वो बच्चों और उनके माता पिता के बीच का रिश्ता है और लेखक कैथरीन मैन्सफील्ड हमें यह बताना चाहती हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ प्यार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंधन साझा करते हैं। हालांकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ये नहीं लगता कि उनके माता पिता उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता उनके प्रति सख्त होते हैं और माता पिता के द्वारा किए गए कार्य उन्हें अनुचित लगते हैं। जैसे जैसे इस कहानी में हम कह सकते हैं कि केजिया नाम की जो छोटी सी लड़की है अपने माता पिता, विशेष करके अपने पिता के प्रति भय से भरी होती है और बाद में वह अपने पिता के व्यवहार को समझती है और महसूस करती है कि उनके पिता उसके प्रति चिंतित थे और वह उनसे प्यार भी करते थे। अतः हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके माता पिता द्वारा किए गए सभी कार्य जो उन्हें छोटे टाइम में सख्त लगते थे आज उनके लिए फ़ायदेमंद थे। साथ ही माता पिता उनके लिए चिंतित थे और शक्ति के अलावा बात करें तो बच्चों के लिए उनके पास जो उनका हृदय है वो पूर्ण रूप से प्यार से भरा हुआ है। अंततः इस कहानी के माध्यम से माता पिता और उनके बच्चों के बीच प्यार के इस बंधन को उजागर किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कहानी को। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची के लिए। ही यहाँ आया है बच्ची के पिता के लिए, मीन्स कि केजिया नाम की लड़की है उसके पिता के लिए। छोटी सी बच्ची के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था, अर्थात उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे जिससे वह फियर थी, डरती थी, एंड अवॉइडेड और दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह जब वो अपने काम पे जाते थे तो उसके कमरे में आते थे और रोज की भांति उसको एक किस देते थे। टू विश शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और उसके बाद जब किस मिलने के बाद वो बच्ची अपने पिता को रिस्पॉन्ड करती थी, उत्तर देती थी उसी के बदले में गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ। और जब लंबी सड़क जो लॉन्ग रोड है उस पर जो वाहन आते थे, कैरिज, कैरिज में होता है वाहन, जो वाहन आते थे उसकी जो आवाज़ की गति थी जैसे जैसे वो धीमी होती जाती थी, वो लड़की जो थी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एक लंबी सी गहरी सांस लेती थी, वो भी चैन की, बिल्कुल आराम की। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। इन द इवनिंग, जब वो शाम को घर वापस आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मीन्स होता है सीढ़ी। जब वो लौट करके आते थे तो वो सीढ़ी के पास खड़ी होती थी, एंड हर्ड और सुनती थी हिज लाउड वॉइस, उनकी जोरदार आवाज़, जिस आवाज़ में वो कर्कश आवाज़ में बोलते थे। इन द हॉल, हॉल में जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी। आवाज़ क्या होती थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे ड्राइंग रूम में चाय ले आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तब वो अपने माता को कहता था, मीन्स कि अब कैजिया की दादी से कहता था, अपनी माता से कहता था, माँ जाओ देखो कि पेपर आया है कि नहीं है, मीन्स वहाँ पर है या नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और साथ में मेरे लिए स्लीपर भी ले आओ, मेरी चप्पलें ले आओ। आगे देखते हैं।
केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आ फादर्स बूट। उसकी जो माँ है उस लड़की को पुकारती थी, केजिया को पुकारती थी, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक आ फादर्स बूट, तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिता के बूट उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की नीचे आती थी सीढ़ियों पर से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल को क्रॉस करने लगती थी तो और स्लो स्लो चलने लगती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का मार के हल्के से उसको खोलती थी। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। स्पेक्टिकल्स चश्मा, टेरिफाइंग डरावना। जब वो उसके पास बैठती थी, अपने पिता के पास बैठती थी, जब उसके बूट से निकालने लगती थी, उस समय, बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपना चश्मा लगाए रहता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उन्हीं चश्मों के बीच से उसको देखता था। इन अ वे, कुछ इस प्रकार से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि उस लड़की को डराने के लिए, मीन्स ये लड़की उसको देख करके डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तब वो फिर कहता था, अच्छा केजिया जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और मेरे बूट्स को जल्दी उतारो और उनको बाहर को ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज भी एक अच्छी लड़की हो, उससे ये क्वेश्चन करता था। उसके रिप्लाई पर केजिया बोलती थी, आई डोंट नो फादर, थोड़ा हकलाते हुए बोलती थी, मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। उसके पिता उसके बाद फिर कहते थे, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मीन्स होता है हकलाना। जब वो हकला के बोलती थी, पिताजी मैं ना नहीं जानती, तो उसके पिता फिर कहते, तुम ना नहीं जानती, यदि तुम इस प्रकार हकलाओगी, इफ़ यू शटर लाइक, यदि इस प्रकार से तुम हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वो ऐसा कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। सी नेवर स्टडर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। जब ये अपने पिता के सामने तो हकलाती थी, लेकिन कभी भी, सी नेवर, उसने कभी भी स्टडर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी अन्य लोगों के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और ये हकलाना छोड़ देती थी, मीन्स कि बिल्कुल सही तरीके से बोलती थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब अपने पिता के सामने होती थी तो उन्हीं के सामने वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने पिता के सामने शब्दों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोल पाने में बहुत ही डरती थी। कोशिश तो करती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, फिर उसे पूछते थे। रेस्ट मीन्स होता है परेशान। फिर वो पूछते थे, मामला क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, फिर उससे पूछते थे कि तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, माँ, वो अपने माँ से कहता, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो अपनी माँ से कहता, हे माँ, इसको, इस बच्ची को कुछ सिखाओ ताकि वो आत्महत्या के कगार पर न दिखाई दे। मीन्स कि कहीं ऐसा ना हो वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि वो हकलाती थी, उससे बहुत ही डरती थी, तो उसको लगा कि शायद कहीं ये आत्महत्या न कर ले। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या के कगार पर, बिल्कुल मीन्स कैसे लगता है जैसे वो मरने के लिए सोच रही हो। हेयर केजिया कैरी माई टी का बैग टू द टेबल केयरफुली। उसके बाद फिर वो कहता है उससे, केजिया यहाँ आओ, हेयर यहाँ आओ, मेरे चाय के प्याले को संभाल करके वापस मेज पर ले जा करके रख दो।
ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। उसके पिताजी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था या इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, जब उस इतना बड़ा था कि उसके हाथ और उसके गर्दन जो थे, और स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, जब वो यार्न मीन्स होता है जमाई लेना, जब वो जमाई लेता था तो थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, जब वो जमाई लेता था तो उसका मुंह इतना बड़ा लगता था कि जब केजिया कभी अकेले होती थी, एलोन होती थी, तो उसके बारे में सोचती थी कि ऐसा लगता है जैसे उसका पिता किसी एक भीमकाय अर्थात जैंट, जैंट मीन्स होता है दानव, एक दानव के समान है, मीन्स कि बहुत ही भयानक रूप। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे के दिन और दोपहर के बाद, रविवार को दोपहर के बाद उसकी दादी ने केजिया को नीचे भेजा, ड्राइंग रूम में भेजती हैं कि वो जा कर के अपने माता पिता से प्यार भरी बातें करे। नाइस टॉक मीन्स कि प्यार भरी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Cushions गद्दा, स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे ले करना, जिससे आप लोग मतलब सोने टाइम में खराटे आते हैं तो ये होता वर्ड स्नोरिंग। लेकिन जब वो लड़की नीचे आती थी तो हमेशा ये पाती थी कि उसकी माता पेपर पढ़ रही होती थी। आप देख सकते हैं पिक्चर में उसकी माँ पेपर पढ़ भी रही है, और ये पाती थी कि उसके फादर जो थे स्ट्रेच आउट मतलब होता लेटे हुए थे ऑन द सोफ़ा, ये सोफ़ा पे भी लेटे हैं, और साथ में जो उनका हैंडकरचीफ थी, जो उनके पास रुमाल थी, वो अपने फेस पर भी रखे होते थे, आप देख सकते हो। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और गद्दे पर, ये गद्दे पर भी उनका पैर रखा रहता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सो रहे होते हैं और उनकी आवाज़ जो होती है वो खर खर की आती रहती है। सी सैट ऑन अ स्टूल, तब वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। जब वो लोग उसकी माँ पढ़ रही होती है और उसके पिता सो रहे होते हैं तो वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, वो वहीं स्टूल पर बैठ करके देखती रहती थी। ग्रेवली मीन्स होता है बहुत गंभीरता के साथ, उनको देखती रहती थी अंटिल, कि जब तक वो वॉक एंड स्ट्रेच, जब तक वो अंगड़ाई लेकर के, वॉक एंड स्ट्रेच मीन्स होता है अंगड़ाई लेकर के जगना, जब तक वो अंगड़ाई लेकर के जग ना जाए तब तक वो उनको देखती रहती थी। और जगने के बाद आस्क द टाइम, वो टाइम पूछते थे उससे, देन लुक्ड एट हर, तब वो उसकी तरफ देखते थे। फिर कहते क्या थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, केजिया तुम इस तरीके से घूर करके मत देखो, क्योंकि जब तुम घूरती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा भूरे कलर का उल्लू जैसे तुम दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, जब उसको जुकाम था, कोल्ड था, तो उसको इंडोर्स कर दिया गया था, मीन्स दरवाजे के अंदर रख दिया गया था। तब उसकी ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने उससे बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह में आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाया, मीन्स उसको सलाह दी, शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट, कि उसको एक गिफ्ट के तौर पर, अपने पिता को गिफ्ट के तौर पर उपहार देने के लिए एक पिन क्वेश्चन बनाए। वो बना किस चीज़ का हो, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले कलर के रेशमी रंग का रेशम के पीले रंग का वो टुकड़ा हो और सुंदर सा हो, और उससे वो गिफ्ट बनाए, जो कि गिफ्ट का नाम दिया है यहाँ पर पिन क्वेश्चन। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। लेबोरियसली मीन्स होता है
कड़ी मेहनत करके या कठिन परिश्रम करके। विद अ डबल काटन, दोहरे काटन में। द लिटिल गर्ल स्टिच, स्टिच मीन्स होता है सिलना। 3 साइड, 3 तरफ से, मीन्स कि जैसे मान लीजिए उसने डबल साइड का ले लिया और इस तरीके से है, तो इसको ये 3 साइड से सिलती थी, ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे, और ये ऊपर वाला भाग जो था ये वाला खाली छोड़ देती थी, छोड़ दिया था क्योंकि बाद में उसमें कुछ भरेगी, उसके बाद फिर लॉक करती। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब लेकिन उसमें भरे क्या वो, दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था कि अब उसमें भरा क्या जाए। 3 तरफ से उसने सिल दिया, एक तरफ खाली छोड़ दिया ताकि उसमें कुछ भर सके। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जब वो सोची थी उसके बाद फिर टाइम में ग्रैंड मदर जो थी, उसकी दादी जो थी, गार्डन में टहल रही थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, चाहे वो कपड़े के हो या पेपर के हो। तब वो अपने माता के बेडरूम में गई घूमते हुए, ये देखने के लिए कहीं कोई छोटा छोटा कोई टुकड़ा पड़ा हो कागज़ का या कपड़े का, तो उसको वो ले आए। ऑन द बेड टेबल, तब उसने बेड टेबल पे देखा। सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ अच्छे पेपर की वहाँ पर शीट्स पड़ी थी। गैदर्ड देम, उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, टोर मीन्स होता फाड़ देना, टाइनी मीन्स होता छोटे छोटे, उसको छोटे छोटे पीस में, टुकड़ों में उसको फाड़ डाला। एंड स्टेप्ड हर केस, और वो जो केस बनाई थी, मीन्स की जो ऐसे बनाई थी, 3 साइड से उसको सिल के रखा था और उसमें उसने उसको फिल कर दिया। देन सीव्ड अप द 4 साइड, और इस बार इस साइड को भी उसने सीव कर दिया, मीन्स कि उसको सिल दिया। ये घटना तो हो गई, काम हो गया उसका, उसने एक तरीके से गिफ्ट बना लिया अपने पिता के लिए। लेकिन उसके बाद से चेंज किया हुआ था। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई इसका मीन्स होता है शोर शराबा। उस रात उनके घर में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ था। रीजन क्या था, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बी लॉस्ट, जो उनके पिता ने एक महान सा, एक अच्छा सा भाषण लिखा था जो कि उनको देना था पोर्ट अथॉरिटी में, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरे खोज डाले गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछा गया, लेकिन वो इसका कहीं पता नहीं लगा। पता कहाँ लगता, जब उस लड़की ने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ करके एक नया गिफ्ट बना लिया था, उपहार देने के, एक सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन उस सरप्राइज़ नहीं मालूम था कि उसको क्या होने वाला है, और उस सरप्राइज़ की वजह से जो टुकड़ा टुकड़ों में बांट दिया गया था, अब उसके घर में शोर शराबा हो गया था, पूरे घर में तहलका मच गया था। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंततः उसकी माँ केजिया के रूम में आई और केजिया से पूछने लगी, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, क्या तुमने कुछ पेपर्स हमारे टेबल पे मेरे कमरे में आकर के देखा तो नहीं तुमने? ओ यस ही सेड, उसने कहा हाँ माँ मैंने देखा है, और किया भी क्या उसका। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैं सरप्राइज देने के लिए उसको फाड़ भी डाली। वाट स्क्रीन मदर, जैसा वो सुनी उसकी माँ तुरंत उतने तेज से चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स होता है तुरंत। तो वो फिर चिल्लाई इतने तेज से कि तुम नीचे चलो सीढ़ियों से होकर के डाइनिंग रूम में पहुंचो, इसी वक्त, इसी क्षण तुम वहां पर पहुंचो। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, टू एंड फ्रो इसका मीन्स होता है टहलना या इधर उधर घूमना। पैसिंग मीन्स होता है चहलकदमी करना। उसको वहाँ पर लाया गया, खींच करके, ड्रैग डाउन, खींच करके उसको लाया गया जहाँ पर कमरे में उसके पिताजी इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए, अपनी कमर पे हाथ रखे हुए वो उधर उधर घूम रहे थे। जैसे किसी इंसान को कुछ खो जाता है तो कमर पे या पीठ पर हाथ रख करके ढूंढता रहता है, सोचता रहता है कि कहाँ रखा मैंने उसको, तो उसी अंदाज में वो ढूंढ रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि उस पेज को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया है। वेल ही सेड शार्पली, शार्पली मीन्स होता है तेजी से या अचानक से। उन्होंने कहा अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए। जैसे उसकी माँ ने बताया कि इस बच्ची ने पेज को फाड़ डाला है तो वो रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उस बच्ची की ओर घूर करके देखा।
डिड यू डू डैट, तुमने किया यह सब? न न नो, सी विस्पर्ड, वो धीरे से आवाज में गई, न न नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। फिर उसे कहा मदर से, माँ उसके कमरे में जाओ और जो उसने पेज को फाड़ दिया है, डैम्ड, डैम्ड थिंग्स मीन्स होता है बेकार की चीज़ें, जब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया वो, उसका जो स्पीच लिखा था तो वो बर्बाद ही हो गया था, जो बर्बाद हो चुके कागज़ हैं तो उसको लेकर के आओ। सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो इसी क्षण, इंस्टेंट इसी क्षण इस बच्ची को पीट पीट करके उसके कमरे में उसको बिस्तर पे लेटा दो। उस बेचारी को पीटा भी गया। उसके बाद देखते हैं, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बता नहीं पाई कि हमने उस पेज को फाड़ा क्यों है। सी ले इन द shadowed रूम, वो अंधेरे कमरे में पड़ी रही, शैडो मीन्स होता है अंधेरा। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम का जो प्रकाश था उसको देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और थोड़ा दुख होकर के छोटा सा डिजाइन बनाते हुए जो फर्श पे पड़ रहा था डिजाइन उसका, प्रकाश का, उसी की तरफ वो देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, रूलर मीन्स होता है छड़ी या डंडा। तब उसके पिता उसके कमरे में एक डंडा लेकर के आए, अपने हाथों में लेकर के वो आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो तुमने ये कार्य किया है इसके लिए अब मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, मीन्स के अब इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेस, जो बिस्तर के कपड़े थे उसके नीचे छिपते हुए वो चिल्लाई, ओ नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पिता ने कपड़ों को अलग खींच लिया। सिट अप, बैठ जाओ, ही आर्डर, उन्होंने आर्डर किया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ फैला लो। यू मस्ट बी टाट वंस, तुम्हें एक बार ये सिखाना चाहिए, मीन्स कि उसको एक तरीके से सज़ा देनी चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिससे कि तुम सबक सीख जाओगी कि जो भी चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है उसको तुम दोबारा कभी टच नहीं करोगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो हकलाते हुए फिर बोली, लेकिन ये जो मैंने बनाया है पेपर को फाड़ करके वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, पाम मीन्स होता है हथेलियाँ, और उसकी छोटी सी गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ने लगा। और लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। रैप्ड मीन्स होता है लपेट लेना, रॉक्ड झुलाना, रॉकिंग चेयर झूलती हुई कुर्सी पर, क्लंग मीन्स होता है चिपक जाना। घंटों बाद उसकी दादी माँ उसके पास आई और उसको साल में लपेट करके झूलने वाली कुर्सी पर उसको बिठा करके उसको झुलाया, और जब वो थोड़ा सा कंफर्ट महसूस की तो छोटी सी जो बच्ची है अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से, कोमल शरीर से वो चिपक गई। क्लंग मीन्स होता है चिपक गई या लिपट जाना। What did God make fathers for? She sobbed. sobbed मीन्स होता है सुबकियाँ लेते हुए रोना, सिसकियाँ लेना। वो सिसकियाँ ले रही थी, मीन्स तब भी रो रही थी, और उसने फिर पूछा अपनी दादी माँ से कि ईश्वर ने पिता को, फादर्स को क्यों बनाया है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, तब उसकी दादी उसे कहती है, लो बेटा साफ हैंकी है। ब्लो योर नोज, रोते टाइम उसकी नाक भी बह रही थी तो उसे बोला कि अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, पेट मीन्स होता है प्रिय, प्रिय तुम जा कर के सो जाओ। यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जब तुम सुबह उठोगी तो तुम सारा चीज़ भूल जाओगी।
आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, और मैंने तुम्हारे पिता को बताने की कोशिश की है, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज की रात वो कोई चीज़ सुनने वाले नहीं हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन ये घटना उस बच्ची ने कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब भी अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से जब भी वो अपने पिता को देखती थी, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो जल्दी ही अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे या पीठ पर छिपा लेती थी। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल जो होते हैं दुख के मारे या डर के मारे उसका जो चेहरा था वो लाल पड़ जाता था। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और उसके घर के पास में या उसके पड़ोसी मैकडोनाल्ड्स का परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके यहाँ 5 बच्चे थे, उनके परिवार में कुल मिलाकर के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। गैप मीन्स होता है खाली जगह, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी। लुकिंग थ्रो अ गैप इन द फेंस, फेंस में जो चार दीवारी में जो थोड़ी सी जगह थी, छोटी सी जगह थी, उसमें से उस लड़की ने उनको देखा, मीन्स कि उनके परिवार की तरफ देखा, मैकडोनाल्ड के परिवार की तरफ को उसने देखा कि देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग जो होता है जैसे आपने देखा होगा एक गेम होता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, उसके बाद फिर जो 5-6 लोग होते हैं एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं। तो उसने देखा कि टैग गेम हो रहा था इवनिंग में। द फादर विद द बेबी, मीन्स कि मैकडोनाल्ड मीन्स यहाँ पर उन बच्चों के पिता, मीन्स कि मैकडोनाल्ड माओ, मैकडोनाल्ड की जो फैमिली थी उनके पिता का नाम, बच्चों के पिता का नाम क्या था, माओ। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। तब उसने देखा कि बच्चों के पिता अपनी बेटी पिता का नाम है मैकडोनाल्ड और माओ जो है उसकी बेबी का नाम है, अपनी बेबी माओ को अपने कंधे पर बिठा रखा था। 2 छोटी लड़कियां, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और उसकी कोट में जो पॉकेट थी, जो जेब थी, उसी से वो लटक रही थी, और रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूलों की जो क्यारियां थी उसके चारों तरफ वो दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी के साथ वो झूम रहे थे। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम, और एक बार केजिया ने यह भी देखा कि लड़के ने हॉज मीन्स होता है पानी का पाइप जो है, उनकी तरफ, अपने पिता की तरफ उसने घुमा दिया, मीन्स कि मैकडोनाल्ड की तरफ उसने घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हमेशा उसको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अगर यही काम शायद केजिया ने अपने पिता की तरफ किया होता, पानी बहते हुए पानी का पाइप अपने पिता की तरफ किया होता, तो शायद उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती। लेकिन इधर मैकडोनाल्ड की फैमिली में देखती है सब लोग बिल्कुल राजी खुशी थे, हंस रहे थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उसने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि पिता भी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक से, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसको सी मतलब उसकी माँ और ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, उससे घर में जो खाना बनाने आती थी एलिस नाम का, तो वो उसके साथ उस घर में, अपने घर में मीन्स कि अकेली रह गई। अब उसकी देखभाल करने के लिए उसकी जो कुक थी, जो रसोइयाँ थी, उसी के साथ थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक था। ये आप देख सकते हैं मैकडोनाल्ड की फैमिली, छोटी सी बच्ची जो गर्दन में बैठी है, इनके माओ नाम है, 2 बच्चे इनके पॉकेट से खेल रहे हैं, और इनके दोनों बच्चे
इधर उधर टहल लेने के चारों तरफ घूम रहे हैं। कुल मिला करके 5 बच्चे हैं। ये देख सकते हैं 4 दीवारी बनी है और इसमें से जो छेद है यहाँ से ये देख रही है। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड। लेकिन जब एलिस ने ला करके उसको बिस्तर पर लिटाया सुलाने के लिए, तो वो अचानक से वो डर गई, आफ्रेड। व्हाट आई विल डू इफ हैव अ नाइटमेयर शी आस्क्ड। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा स्वप्न, बैड ड्रीम। फिर उसने पूछा, एलिस से पूछा, यदि मुझे भयंकर सा सपना आ गया रात में तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। उससे बताती है कि मुझे प्रायः रात में भयंकर भयंकर सपने आते रहते हैं और देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तब दादी जी मुझे अपने कमरे में ले जाती हैं। ग्रैनी और ग्रैंड मदर एक ही वर्ड होता है, दादी जी। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परली, वो हल्की सी धीमी आवाज़ में बोलती है या उसको बोलती है कि मुझे धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती कमरे में। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, तब एलिस ने उससे कहा कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स जो उसने पैर में पहन के रखे थे उसके सॉक्स को उतारते हुए वो बोली कि बच्ची अब तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, तो बोलती है उससे कि तुम चीखना मत, आराम से सो जाओ। यदि तुम चिल्लाओगी तो तुम्हारे बेचारे पिता शायद हो सकता है वो जाग जाएं। वेक योर पुअर पा, कि तुम्हारे चीखने की जो आवाज़ आएगी उससे तुम्हारे पिता जग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandamma, Grandamma." लेकिन जब उस रात में जब वो लेटी तभी उसको एक भयंकर सा सपना आया। द बूचर, बूचर मीन्स होता है कसाई। उसने सपने में क्या देखा, एक कसाई, उसके हाथ में नाइफ था, चाकू था और साथ में एक रोप थी, रस्सी भी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, वह उसके पास आता गया। वो देख रही थी स्माइलिंग दैट डेडफुल स्माइल, और वो भयंकर मुस्कान में मुस्कुरा रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जब वो देख रही थी सपना तो वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल सीधी खड़ी होकर के चिल्ला रही थी। क्राइंग आउट, वो चिल्ला रही थी, ग्रैंड अम्मा, दादी माँ, दादी माँ। अचानक से फिर वो सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। वह अपने पिता को अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने बिस्तर के पास खड़ी होकर देखने लगी, मीन्स और देख करके वो कांपने लगी। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। जब वो सपने में देखी तब तक जब वो चिल्लाने लगी तब उसके पिता उसके पास आ गए, हाथ में कैंडल लेकर के आए थे। उससे पूछे क्या बात है। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो बोली फिर ओ एक कसाई, एक चाकू, दादी माँ को बुलाओ। मीन्स कि वो पूरा बता करके बस खाली इतने बोली कि अब दादी माँ को बुलाओ। ही ब्ली आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दी। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर एलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको रास्ते से होकर के अपने बेडरूम में उसको ले आए। अ न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को अलग रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप इसका मीन्स होता है लिटा देना। तब उन्होंने सावधानी से या केयरफुली होकर के बच्चे को वहीं पर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में भी लेट गए। हाफ एज स्लीप स्टिल विद
द butchers smiled all about her. It seemed she crept close to him. हाफ asleep, जब वो आधी सोई थी, फिर उसको ऐसा लगा कि उसके मन में ये फील कर रही थी कि कसाई जो है, उसकी जो मुस्कान थी, जो डरावनी मुस्कान थी, वो उसके आसपास फिर से अभी मंडरा रही है। फिर उसको लग रहा कि जैसे लगता है कि कसाई अभी भी हमारे सामने खड़ा है। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। क्रेप्ट, इसका मीन्स होता है सरक करके पास आ जाना या क्लोज आ जाना। तब वो फिर जब डरी हल्का सा, तो फिर वो अपने पिता से सिमट गई, मीन्स कि अपने पिता के पास आकर के चिपक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। स्नगल्ड मीन्स होता है छुपा लेना या अंदर कर देना। हर हेड, उसने अपने सिर को अंदर कर दिया। अंडर हिज आर्म, अपने पिता की आर्म के नीचे उसने अपने सिर को ला करके रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, तब अंधेरे का कोई महत्व नहीं था, वो शांतपूर्वक लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, और तब उसके पिता ने कहा, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, मेरे पैरों पे अपने पैर को रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, और तब उनको गर्म कर लो। इसकी ठंडी का टाइम था और पैर उस बच्ची के ठंडे थे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर अ लिटिल गर्ल, उसके पिता जो थे वो थके हुए थे और छोटी लड़की से ही पहले वो सो गए। जिसकी लड़की भी सोई नहीं थी, उसके पहले वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मस्तिष्क में या उसके दिमाग में एक फनी फीलिंग आई, एक विचित्र सी भावना उसके माइंड में आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, जब उसने सोचा कि बेचारे पिताजी, पुअर फादर नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, इन सब के अलावा, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, फिर उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। देखिए, जैसे देखा जाए तो बच्ची की देखभाल करने के लिए तो उसके पिता थे, उसकी दादी होती थी, उसकी माँ होती थी, लेकिन उनके पिता की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अब वो अपने पिता के बारे में सोचने लगी। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी जी से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो उनकी कठोरता थी वो बहुत ही अच्छी है। अब इस बच्ची की चीज़ समझ में आ गई। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, उन्हें प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है और वह इतना थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड के तरीके से अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उस लड़की ने भी एक जो उसके महत्वपूर्ण जो लेख था या जो स्पीच थी उसको फाड़ भी डाला था। सी स्टेड सडनली एंड साइड, वो अचानक से फिर से सहम गई, डर गई और लंबी आह भरी। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क हर फादर, तब उसके पिता ने पूछा, क्या मामला है या क्या बात है बेटा? अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना फिर से देखा तुमने? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, उस लड़की ने कहा, ओह मेरा सिर आपके हृदय पर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसकी जो धड़कनें हैं उसको मैं सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्रिय पिताजी, तुमने कितना विशाल हृदय पाया है, सच में आप बहुत ही महान हैं। अब देखिए, इतना होने के बावजूद भी उस लड़की की भावनाएं धीरे धीरे अपने पिता के समान बदल गई। जिस तरीके से इस कहानी में केजिया ने अपने पिता के प्यार को समझा, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चों का भी अपने माता पिता के प्रति जो व्यवहार होता है वो समान भाव से होता है। और आप यहाँ पर
खुद को केजिया की कहानी से अपने आप को जोड़ सकते हो और अपने माता पिता के प्रति एक अच्छा सा व्यवहार फील कर सकते हो। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यवहार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।